नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ये वक्त है प्राइम टाइम का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच में जंग लगातार अब बढ़ती जा रही है और लगातार अब देखिए गाजा के उत्तरी इलाके में इजराइल ने अब आज बड़ा हवाई हमला भी किया है और इसको न्यूज 18 की टीम ने यहां पर कैमरे में कैद भी किया है। देखिए रिपोर्ट। रात हो या दिन 24 घंटे लगातार गाजा पे हमले जा रहे हैं आईडीएफ के और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त गाजा बॉर्डर पे मौजूद है इजराइल की तरफ और वहां से आपको एक बड़े हमले की तस्वीर आपको दिखा रही है। इस समय देख सकते हैं आप उत्तर गाजा में शायद जबालिया या बेट हनून है, उसी का इलाका है, उसी के आसपास का, वहां एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया गया है जिसकी तस्वीरें कैमरे पर कैद करने की कोशिश हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह कर रहे हैं। बड़ा गुबार उठा है वहां से और लगातार छोटे बड़े धमाके लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हमला हुआ और एक ही नहीं, उसके बगल से एक दूसरा गुबार भी उठता हुआ हमें दिख रहा है। कैमरे पर भी हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 30 दिन बाद इजराइल ने हमले को तेज किया है। आईडीएफ के एक बड़े अधिकारी ने भी कहा है कि नॉर्दर्न गाजा में वो हमला और तेज करेंगे, बावजूद इसके कि इजराइल पर सीज फायर का दबाव है। और बड़ा गुबार दिखता हुआ, एक तरफ हल्का काला और दूसरी तरफ सफेद गुबार आपको दिख रहा है। यहाँ बेट हनून, बेट लहिया, जबालिया और उसके बाद गाजा सिटी का शहर है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया इस वक्त बड़े गुबार की तस्वीर आपको दिखा रहा है। बहुत बड़ा हमला किया जा रहा है। अर्थक्वेक बॉम्ब के इस्तेमाल का भी आरोप हमास की तरफ से लगाया गया कि इजराइल ऐसे बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के पर आरोप लगाया जा रहा है हमास की तरफ से कि जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है कि लगता है कि अर्थक्वेक आ गया। तो इस तरह से लगातार एक के बाद बॉम्ब से हमले, हवाई से हमले, टैंक से हमले, तोप से हमले और लगातार जमीन पे हमास के आतंकियों से इजराइल की आर्मी लोहा लिए हुए है। तो हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को देखिए यहां पर ढाल बना करके इजराइल सेना से जंग लड़ रहे हैं और इसका वीडियो भी अब सामने आया है और इजरायली सेना ने इसको सबूत बना करके ये वीडियो जारी किया है। इस तस्वीर को देखिए, कुछ नजर आया? अगर नहीं समझे तो दोबारा गौर से देखिए। एक तस्वीर है, 3 शख्स हैं। पहला शख्स, दूसरा शख्स, तीसरा शख्स एक रास्ते से निकलते हैं, दूसरे रास्ते की तरफ चले जाते हैं। ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये हमास की वो बारूदी सुरंग है जहां जिंदगी आसानी से काटी जा सकती है, जहां रहना आसान है, जहां इजराइल के किसी भी हमले का असर शून्य के बराबर भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये कहां है? वो दावा हैरान करने वाला है। इजराइल सेना के मुताबिक ये गाजा का शेख हमद अस्पताल है। शेख हमद अस्पताल। दावे के मुताबिक इस तस्वीर से इतना साबित होता है कि हमास गाजा में अस्पतालों को सैन्य ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमास गाजा में चिकित्सा सुविधाओं का इस्तेमाल आतंकवादी उद्देश्यों के लिए कर रहा है। शेख हमद अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास हमास की सुरंग का यह द्वार पूरे नेटवर्क को जोड़ता है। रात के अंधेरे में एक सुरंग से 2 शख्स निकलते हैं, तीसरा ऊपर खड़ा उन दोनों को कुछ सामान देता है और वो फिर से नीचे चले जाते हैं। क्या ये वाकई सच है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को अपना कवच बनाए हुए हैं और उस कवच की आड़ में तबाही का इतिहास लिख रहे हैं? इस सच को जानने के लिए शेख हमद अस्पताल की दिन की तस्वीर को भी देखिए। वही जगह है, जमीन के अंदर जाने वाले वही रास्ते हैं। दावे के मुताबिक हमास के लड़ाके इन रास्तों के अंदर जाते हैं और बारूद और रसद की सप्लाई रात के अंधेरे में की जाती है। एक गाड़ी जो रात के वक्त इस अस्पताल के परिसर में पहुंचती थी, उसके वहां गुजरने के निशान अब भी पूरे रास्ते पर हैं। सुरंग नंबर 1, अस्पताल के मुख्य द्वार से महज 4 कदम की दूरी पर यह पहली सुरंग का रास्ता है। सुरंग नंबर 2, अस्पताल के मुख्य द्वार के बाईं तरफ पीछे की ओर ये दूसरी सुरंग का रास्ता है, जहां से हमास के लड़ाके अंदर दाखिल होते हैं। गौर से देखें तो इनमें नीचे उतरने के लिए बाकायदा सीढ़ियां तक हैं।
और सबसे बड़ा सबूत ये तार जो सुरंग के रास्ते से निकलता है और अस्पताल के अंदर तक जा रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि सुरंग में रोशनी के लिए बाकायदा बिजली की सप्लाई भी अस्पताल से की जा रही है। यानी एक सुरंग को आतंक का अड्डा बनाने में अस्पताल अहम भूमिका अदा कर रहा है। इस सुरंग में खाने से लेकर पानी तक, रॉकेट से लेकर बारूद तक हर उस सामान की सप्लाई की जाती है जिसकी हमास के लड़ाकों को जरूरत है। यानी हमास ने पहले ही इजराइल पर हमले का प्लान बनाया हुआ है। जाहिर तौर पर जान बचाने के लिए अस्पताल से बेहतर ठिकाना कोई है ही नहीं। यहाँ जान भी बचेगी और जिंदगी गुजारने भर का खाना भी वक्त वक्त पर मिलता रहेगा। अस्पताल का नाम होगा तो शक और टारगेट मिसाइल की रेंज में भी अस्पताल नहीं आ सकेगा। ये वही अस्पताल है जिसको लेकर इजराइल दावा करता है कि ग्राउंड ऑपरेशन में उसका ये दूसरा टारगेट होगा। इस भीड़ में मरीज भी हैं, घायल लोग भी हैं, बेघर और बेसहारा लोग भी हैं और इन्हीं फिलिस्तीनी लोगों के बीच छिपे हैं हमास के हजारों लड़ाके। प्रवक्ता ने दावा किया कि हमास लड़ाकों ने शेख हमद बिन खलीफा बिन थानी अस्पताल के अंदर से इजरायली जमीनी सैनिकों पर भी गोलीबारी की है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना का दावा तो ये भी है कि इसके अलावा भी कई ऐसे अस्पताल हैं जहां हमास के लड़ाके जमे बैठे हैं, जिनसे जुड़े सबूत भी जल्द जारी किए जाएंगे। तो इजराइल और हमास के बीच में पिछले 1 महीने से जो संघर्ष है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार को फाइटर जेट F-35 ने अपना पहला निशाना बनाया है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल हमास युद्ध में F-35 की एंट्री। एशिया में पहली बार एक्शन में F-35 फाइटर। स्वेज नहर में अमेरिका ने तैनात किया परमाणु पनडुब्बी। पश्चिम एशिया में जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वो और भी खतरनाक होता जा रहा है। अब इस युद्ध में दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इजराइल की सेना का दावा है कि उसने यमन से दागी गई क्रूज मिसाइल को हवा में तबाह कर दिया, जिसका वीडियो इजराइल डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। वीडियो में क्रूज मिसाइल को आदिर फॉर्मेशन से F-35I पीछा करते हुए दिखाया गया। वीडियो को पोस्ट करते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि दक्षिण पूर्व से इजरायली हवाई क्षेत्र की ओर लॉन्च किए गए एक क्रूज मिसाइल को F-35I फाइटर प्लेन ने सफलतापूर्वक रोक दिया है। इजरायल की सेना का दावा है कि यमन से दागी गई क्रूज मिसाइल को एरो एरियल डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट किया, जिसके बाद इजरायल की वायुसेना एक्शन में आई। उसने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज F-35I के जरिए इस क्रूज विमान को हवा में ही मार गिराया। मिलिट्री एयरफोर्स और ग्लोबल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कंपनी जेन्स ने बताया कि इजरायल ने पहली बार F-35I का इस्तेमाल युद्ध में किया है। इधर इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका की सेना ने बड़ा ऐलान करके दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी नौसेना ने बताया है कि उसने ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में पहुंच गई है। कमांड ने स्वेज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी पोस्ट की है। अमेरिका हमेशा से अपनी परमाणु पनडुब्बियों की गतिविधियों को काफी खुफिया रखता है। ऐसे में अमेरिका के इस ऐलान ने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की सूचना किसी खास रणनीति के तहत दी है। अमेरिका के इस ऐलान से जहां इजरायल और सुरक्षित हो जाता है, वहीं इजरायल के दुश्मन और सावधान हो जाएंगे।
इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार CIA चीफ विलियम बर्न्स इजरायल पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि बर्न्स हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखने और बंधक लोगों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। विलियम बर्न्स को पश्चिम एशिया का अच्छा खासा अनुभव है। वो काफी समय तक इस इलाके में काम कर चुके हैं। अमेरिका ने पहले ही इजरायल की खुले तौर पर सहायता का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ की इजरायल यात्रा ने हमास के खिलाफ युद्ध को और ज्यादा तेज होने के संकेत दिए हैं। इजरायल शुरू से ही दो टूक कहता आ रहा है कि वो गाजा पट्टी से हमास के खात्मे तक नहीं रुकने वाला है। तो इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए हमास ने सटीक प्लान तैयार कर लिया है और ये प्लान इतना सटीक है कि आपको बता दें, एक ही बार में इजराइल के कई टैंक ढेर हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। इजरायल हमास युद्ध में F-35 की एंट्री। एशिया में पहली बार एक्शन में F-35 फाइटर। स्वेज नहर में अमेरिका ने तैनात किया परमाणु पनडुब्बी। पश्चिम एशिया में जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, वो और भी खतरनाक होता जा रहा है। अब इस युद्ध में दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इजरायल की सेना का दावा है कि उसने यमन से दागी गई क्रूज मिसाइल को हवा में तबाह कर दिया, जिसका वीडियो इजरायल डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया। वीडियो में क्रूज मिसाइल को आदिर फॉर्मेशन से F-35I पीछा करते हुए दिखाया गया। वीडियो को पोस्ट करते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि दक्षिण पूर्व से इजरायली हवाई क्षेत्र की ओर लॉन्च किए गए एक क्रूज मिसाइल को F-35I फाइटर प्लेन ने सफलतापूर्वक रोक दिया है। इजरायल की सेना का दावा है कि यमन से दागी गई क्रूज मिसाइल को एरो एरियल डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट किया, जिसके बाद इजरायल की वायुसेना एक्शन में आई। उसने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज F-35I के जरिए इस क्रूज विमान को हवा में ही मार गिराया। मिलिट्री एयरफोर्स और ग्लोबल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कंपनी जेन्स ने बताया कि इजरायल ने पहली बार F-35I का इस्तेमाल युद्ध में किया है। इधर इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका की सेना ने बड़ा ऐलान करके दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी नौसेना ने बताया है कि उसने ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में पहुंच गई है। कमांड ने स्वेज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी पोस्ट की है। अमेरिका हमेशा से अपनी परमाणु पनडुब्बियों की गतिविधियों को काफी खुफिया रखता है। ऐसे में अमेरिका के इस ऐलान ने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की सूचना किसी खास रणनीति के तहत दी है। अमेरिका के इस ऐलान से जहां इजरायल और सुरक्षित हो जाता है, वहीं इजरायल के दुश्मन और सावधान हो जाएंगे। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार CIA चीफ विलियम बर्न्स इजरायल पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि बर्न्स हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखने और बंधक लोगों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। विलियम बर्न्स को पश्चिम एशिया का अच्छा खासा अनुभव है। वो काफी समय तक इस इलाके में काम कर चुके हैं। अमेरिका ने पहले ही इजरायल की खुले तौर पर सहायता का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ की इजरायल यात्रा ने हमास के खिलाफ युद्ध को और ज्यादा तेज होने के संकेत दिए हैं। इजरायल शुरू से ही दो टूक कहता आ रहा है कि वो गाजा पट्टी से हमास के खात्मे तक नहीं रुकने वाला है। उनका ऑफिस है, लोग पीछे जा रहे हैं अंदर। मेन गेट पे तो ताले लगे हुए हैं। इन 9 बजे तो कभी आए नहीं कांग्रेस के अंदर।
से काफी सवाल है आपको। नहीं, स्कीम नहीं, गवर्नेंस पूरी भाई, गवर्नेंस अच्छी दी हम लोगों ने। आप बताइए, FIR हमने कंपल्सरी करी राजस्थान में, FIR कंपल्सरी, थाने के अंदर कोई जाएगा फरियादी FIR करनी पड़ेगी। पहले नहीं करते थे लोग, हिंदुस्तान में कहाँ पर है। उसके कारण से जो पहले लोग, जब थानेदार मना कर देता था FIR करने से, तो लोग कोर्ट जाते थे, आदेश लेके आते थे, तब FIR दर्ज होती थी। अब कोर्ट जाने का सिलसिला बंद हो गया लगभग, बहुत कम लोग आते हैं वहाँ जा करके, सीधा FIR दर्ज हो रही है। एक उदाहरण समझ लीजिए कि हमारे कितना रिफॉर्म्स किया होगा हमने पुलिस के अंदर, कितना क्राइम कंट्रोल किया होगा। अब उसके बाद में ये जो आरोप लगाते थे, आरोप तो देखिए हिंदुस्तान भर में पैर आरोप कहीं लग सकते हैं। कल वाराणसी के अंदर जो BHU है, BHU के अंदर भी एक घटना हो गई, गर्ल्स को लेकर के गुंडे लोग गए, बदमाश गए मोटरसाइकिल पर, और आपने पढ़ा होगा, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो प्रधानमंत्री की वो लोकसभा क्षेत्र है, उससे क्या मतलब हुआ, क्राइम तो हुआ है। तो हम ये इस प्रकार के आरोप लगा के, तो आप समझ सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर इनके बारे कहने को कुछ नहीं है, विपक्ष के बारे में कहने को कुछ नहीं है।